नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम और आलम। इसमें सी विकल्प सही होगा। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं, बिहारी लाल रीति सिद्ध और घनानंद आलम बोधा ठाकुर रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या छायावाद। इसमें बी विकल्प सही होगा। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ये सभी रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसमें बी विकल्प सही होगा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसका चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है, ये गलत है। आलंबन रूप में चित्रण नहीं हुआ है, उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से बिहारी भाषा में एक टीका लिखी गई है, उसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंद लाल वर्मा शर्मा, अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब। पी विकल्प सही होगा, आनंद लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। बी विकल्प सही होगा। राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा 5 भागों में है। मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, जो 4 भागों में है। बकरी विलाप की काव्य करती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक कृति है। नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? दिनकर, अज्ञे, निराला और महादेवी। ए विकल्प सही होगा, दिनकर का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में स्पष्ट पूछा गया है। हिंदी में ये नहीं पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास कौन सा है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास जार गिरसन, शिव सिंह सेंगर, गासा दत्तासी और रामचंद्र शुक्ल। बी विकल्प सही होगा। गासा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा है। और डॉक्टर जार गिरसन ने वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इंग्लिश में लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बाद में लिखा है, 1929 में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। सी विकल्प सही होगा। फ्रेंच भाषा में गासा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रेसन। इसके लेखक जॉर्ज ग्रेसन है। गासा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई नहीं लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्या, शिखर से सागर तक। इसमें सी विकल्प सही होगा। ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है, अनन्या से अनन्या, और बाकी सभी जीवनी है। आवारा मसीहा सरचंद, कलम का सिपाही प्रेमचंद, शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद और नंदुलारे वाजपेयी। बी विकल्प सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस। बी विकल्प सही होगा। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हैं। पद्मावत सूफी काव्य धारा की रचना है जायसी के द्वारा, कामायनी छायावादी रचना है और रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है। तो वीर गाथा काल की पृथ्वीराज रासो है। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम है प्राकृत पिंगलम, पौंचेरियुस, दोहा कोश और संदेश रासक। दोहा कोश सिद्ध कवि सरप्पा की रचना है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्थिति ससल,
और सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति, इसमें सी विकल्प सही होगा। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री सत्संग। कौन ज्ञान निर्णय के लेखक हैं, रचनाकार हैं? गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोपीचंद। सी विकल्प सही होगा। मत्स्येंद्रनाथ की रचना है कौन ज्ञान निर्णय, जिसका संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया। जब दास पाटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। इसको पढ़ने से ही हमारे अंदर जोश का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। वीर रस की कविताओं में हमेशा ओज गुण होगा। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह, कुंतक, रामचंद्र, शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी परिभाषा इन्होंने उसमें अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा में इसको बताया है। विह सुंदर है, विह सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत, अप्रतीत, दुष्कर्म और क्लिष्ट। इसमें विकल्प सही होगा। इसमें अधिक पदत अनायास शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुंदर है सुमन सुंदर और तुम सबसे सुंदरतम। इसमें बार बार ये सुंदरतम शब्द, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, अधिक पदत दोष है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।